Hey viewers, once again welcome back to my YouTube channel. So in today's video lesson, we are going to learn about alkynes. And one more thing, if you want these notes, then the link is available in my description box. So without wasting any time, let's start. So first of all, we will see the nomenclature of alkynes. जो alkynes होते हैं वो unsaturated hydrocarbons होते हैं. इनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2, मोर अनसेचुरेटेड देन एल्कीन्स. जो एल्काइंस होते हैं वो एल्कीन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अनसेचुरेटेड होते हैं बिकॉज एल्काइन कंटेन ट्रिपल बॉन्ड इन अ मॉलिक्यूल. जो एल्काइन होता है उसके मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इसकी वजह से ये ज़्यादा अनसेचुरेटेड होते हैं. किससे? एल्कीन्स से. वन ट्रिपल बॉन्ड इज इक्वलेंट टू टू डबल बॉन्ड. एक जो ट्रिपल बॉन्ड है वो दो डबल बॉन्ड के इक्वलेंट होता है. नाउ देयर आर सम कंपाउंड्स ऑफ एल्काइंस, जिसमें फर्स्ट है CH ट्रिपल बॉन्ड CH. इसका कॉमन नेम है एसिटाइलिन एंड इसका IUPAC नेम है इथाइन. नेक्स्ट है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH. कॉमन नेम है मिथाइल एसिटाइलिन एंड IUPAC नेम है प्रोपाइन. थर्ड वन इज CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. इसका कॉमन नेम है इथाइल एसिटाइलिन एंड IUPAC नेम है ब्यूट 1 आइन. नाउ नेक्स्ट वन इज CH3C ट्रिपल बॉन्ड CCH3. इसका कॉमन नेम है डाईमिथाइल एसिटाइलिन एंड IUPAC नेम है ब्यूट 2 आइन. Last one is CH3CH2C triple bond CH3. इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन इसका कॉमन नेम है एंड पेंट 2 आइन इसका IUPAC नेम है. नाउ नेक्स्ट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ एल्काइंस, जिसमें फर्स्ट है हेक्स 1 आइन. अब इस कंपाउंड में क्या हो रहा है, जो नंबरिंग है वो राइट हैंड साइड से शुरू हो रही है. 1 2 3 4 5 6. सो इस कंपाउंड में 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, दैट मीन्स हेक्स. एंड फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट मीन्स 1 आयन. हेक्स 1 आयन इसका नाम है. नाउ सेकंड में क्या है, नंबरिंग आप चाहे यहाँ से स्टार्ट करें या यहाँ से स्टार्ट करें, कोई फ़र्क नहीं है. सो इसमें क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6. नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 6, दैट मीन्स हेक्स. और थर्ड पोजीशन पे इसके ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, दैट इज 3 एंड आयन. थर्ड एग्जाम्पल इज 4 मिथाइल पेंट 1 आयन. तो इसमें क्या हो रहा है, जो नंबरिंग है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5. जो इसकी फोर्थ पोजीशन है उस पर एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज 4 मिथाइल. नंबर ऑफ कार्बन दैट इज 5, दैट मीन्स पेंट. एंड फर्स्ट पोजीशन पे इसके आयन ग्रुप दैट इज ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 आयन. सो इट्स नेम इज 4 मिथाइल पेंट 1 आयन. सो नेक्स्ट वन इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, जिसमें फर्स्ट है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. इन दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 stages. सो फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, जब 1,2 डाईहेलो एल्केन को हम लोग हीट करेंगे अल्कोहलिक पोटैश दैट इज KOH के साथ, देन वी विल गेट हेलो एल्कीन और विनाइल हैलाइड एज एन इंटरमीडिएट. फाइन. नाउ सेकेंड स्टेप में क्या होगा इसकी, जब हम इस विनाइल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम अमाइड दैट इज NaNH2 विच इज़ अ स्ट्रॉन्गर बेस, जब हम हेलो एल्कीन और विनाइल हैलाइड का रिएक्शन NaNH2 के साथ करवाएंगे, देन वी विल गेट आवर एल्काइन. So here X can be chlorine, bromine and iodine, and R and R dash can be hydrogen or any alkyl group. So अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. यहाँ पे हमने लिया है 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन. X की जगह हमने यहाँ पे Br लिया है एंड R की जगह CH3 दैट इज मिथाइल ग्रुप लिया है. जब हम 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन को हीट करेंगे KOH की प्रेजेंस में, इसमें से एक HBr निकल जाएगा एंड हमें इंटरमीडिएट मिल जाएगा. जब हम इस इंटरमीडिएट की रिएक्शन NaNH2 से करवाएंगे, देन एक HBr और निकल जाएगा एंड वी विल गेट दिस मिथाइल एसिटाइलिन.
सो नेक्स्ट इज फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। सो इसमें क्या है, जब 1,1 डाइहेलो एल्केन को हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ KOH, देन एक इंटरमीडिएट दैट इज हेलो एल्कीन फॉर्म होगा। एंड जब हम इस हेलो एल्कीन की रिएक्शन NaNH2 से करवाएंगे देन वी विल गेट एल्काइन। फाइन, अब इसका भी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो यहाँ क्या हो रहा है, जब 1,1 डाइब्रोमो इथेन को हीट करेंगे KOH की प्रेजेंस में तो एक HBr निकल जाएगा एंड वी विल गेट दिस विनाइल ब्रोमाइड। जब हम इसकी रिएक्शन NaNH2 के साथ करवाएंगे देन एक HBr और निकल जाएगा एंड वी विल गेट एन एल्काइन दैट इज एसिटाइलिन। So next method of preparation for alkyne is dehalogenation of tetrahalide. इसमें क्या होता है, it is carried out by passing their vapors over heated zinc. जब हम tetrahalide के vapors को heated zinc से पास करेंगे then we will get our alkyne. इसको example के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पे 1122 टेट्रा हेलो एल्केन्स के वेपर्स को जब हमने जिंक से पास किया देन इसमें से ZnX2 निकल गया एंड वी विल गेट एन इंटरमीडिएट। जब इस इंटरमीडिएट को हमने फिर से जिंक से पास किया, हीटेड जिंक से पास किया, देन अगेन इसमें से एक ZnX2 निकल जाएगा एंड वी विल गेट आर एल्काइन। So here are some examples of dehalogenation of tetrahalide, जिसमें फर्स्ट है जब 1122 टेट्रा ब्रोमो मीथेन के वेपर्स को हमने हीटेड जिंक से पास करवाया देन वी विल गेट 2ZnBr2 एंड एसिटाइलिन। एंड अनदर एग्जांपल इज 1122 टेट्रा ब्रोमो इथेन के वेपर्स को जब हमने हीटेड जिंक से पास कराया देन वी विल गेट हियर 2ZnBr2 एंड प्रोप 1 आइन और वी कैन से मिथाइल एसिटाइलिन। So next method of preparation of alkynes is action of acetylide on alkyl halide. So it is a very good method of converting lower alkynes into higher alkynes. ये lower alkynes को higher alkynes में convert करने का बहुत अच्छा method है। So इसमें क्या है कि जब metallic acetylide और alkyl halide की reaction होगी then we will get higher alkynes। ये alkynes है इधर। सो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। यहाँ पे हमने एक मेटेलिक एसिटालाइड दैट इज सोडियम एसिटालाइड लिया है एंड इसकी रिएक्शन एल्काइल हैलाइड दैट इज CH3I से करवाई। देन हमें यहाँ पे क्या मिला है, मिथाइल एसिटाइलिन और सोडियम आयोडाइड। नाउ नेक्स्ट वन इज द हाइड्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। इसमें क्या होगा, जब CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट और वी कैन से लाइमस्टोन को हम कोक के साथ दैट इज 3C के साथ 2000 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे देन कैल्शियम कार्बाइड फॉर्म होगा। एंड जब इस कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन 2H2O दैट मीन्स जब हम इस कैल्शियम कार्बाइड का जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे देन वी विल गेट एल्काइन। Now, alkynes do not exhibit geometrical isomerism. Alkynes में geometrical isomerism नहीं होता है, इसमें geometrical isomerism possible नहीं होता है। जो कार्बन होता है इसमें alkynes में वो sp hybridized और उसका स्ट्रक्चर लीनियर होता है। तो जो alkynes होती है उसमें geometrical isomerism क्यों नहीं होता है, it is due to the possibility of different relative arrangement of the groups does not arise. इसमें जो ग्रुप्स का जो रिलेटिव अरेंजमेंट होता है, जो डिफरेंट रिलेटिव अरेंजमेंट होगा ग्रुप्स का वो नहीं होता है, इसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है। बट एल्कीन्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। नाउ वी विल सी द ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ एसिटाइलिन। सो इसमें क्या है, फर्स्ट है इन एसिटाइलिन बोथ कार्बन एटम्स आर sp हाइब्रिडाइज्ड। एसिटाइलिन में जो दोनों कार्बन होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। वन ऑफ द sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओवरलैप along internuclear axis with similar orbital of other carbon and form sigma bond। जो
कार्बन का sp ऑर्बिटल है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू ओवरलैप करके जो दूसरा कार्बन है उसके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। जो सेकेंड sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम ओवरलैप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस with half filled 1s orbital of hydrogen to form CH sigma bond। जो सेकेंड sp ऑर्बिटल होगा कार्बन एटम का वो ओवरलैप करेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के थ्रू, एंड जो हाफ फिल्ड हाइड्रोजन होगा उसके 1s के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। Each carbon atom is still left with two unhybridized p orbitals which are perpendicular to each other। जो दोनों कार्बन एटम हैं उनके पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है जो कि एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर हैं। जो ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है इट ओवरलैप साइड वाइज विथ सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम टू फॉर्म टू पाई बॉन्ड्स। दो ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल हैं दोनों कार्बन के, ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे और क्या बनाएंगे, दो पाई बॉन्ड बनाएंगे। कैसे, अभी हम देखते हैं। ये जो दो कार्बन एटम हैं ये क्या हैं, दोनों sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। फाइन। जो ये फर्स्ट कार्बन एटम का जो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, जो एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा, वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप करके जो ये जो सेकंड कार्बन एटम है इसके sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ मिलके क्या करेगा, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। जो इस फर्स्ट कार्बन का जो सेकंड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो इस हाइड्रोजन के 1s के साथ मिलके एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। एंड सिमिलरली ये जो सेकंड कार्बन एटम का जो एक और sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो इस हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। अब इन दोनों जो कार्बन एटम है, इन दोनों कार्बन एटम के पास दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रह जाते हैं। तो ये जो दो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगे वो क्या करेंगे, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होंगे ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे एंड पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। फाइन। नाउ देयर आर सम बॉन्ड पैरामीटर्स ओवर हेयर। तो जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो है 1.20 एंगस्ट्रॉम। इन एसिटाइलिन की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड लेंथ होगा 1.06 एंगस्ट्रॉम। हाइड्रोजन कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री। इसकी लीनियर शेप होती है एसिटाइलिन की। सी ट्रिपल बॉन्ड सी की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो होगी 830 किलो जूल पर मोल, एंड कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगा वो होगा 522 किलो जूल पर मोल। Thank you for watching my video. If you like my video then share it with your friends and subscribe to my channel. And take care.